Hello everyone, class 9th NCERT Maths exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड दिया गया है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब को यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया गया है तो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ढेर सारी क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ बेस्ड होती हैं। इसके लिए आइडेंटिटी की एक वीडियो दी गई है और उसे आप अवश्य अपने नोटबुक पर लिखकर मेमोराइज़ करने का प्रयास करें, जो कि आपके जीवन पर्यंत कार्य करने वाली हैं। आइडेंटिटी आपको दिया गया है कि एक्स माइनस वाई होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। देखेंगे कि हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब को ही सॉल्व करना है, क्लियर है। और एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब को यदि हमें सॉल्व करना है तो इसको हम राइट साइड ही रहने देंगे। राइट साइड रहने देंगे तो राइट साइड में जो टर्म है उनको हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस वाई होल क्यूब ऑलरेडी है, इनको साइड चेंज कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 3xy और ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इन्हें हमें सॉल्व करना है। अब जबकि आपको बार बार ये बताया जाता है कि जिस टर्म का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम मोस्टली अपनी या अपने अनुसार लेफ्ट हैंड साइड में ला देते हैं। तो इसको हम और करके लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy और एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। आप लेफ़्ट को राइट भी लिख सकते हैं और राइट को लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वलिटी दर्शाया गया होगा तब की बात की गई है। अब जबकि हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दो टर्म दिए गए हैं, दो टर्म किससे डिवाइडेड होते हैं, बटे किससे होते हैं, प्लस और माइनस से। तो ये अलग है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब अलग टर्म है क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है। और ये देखेंगे कि 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई ये दोनों अलग टर्म है, यानी ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। दो टर्म है हमारे पास। दोनों टर्म में एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दिया गया है तो हम एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो टर्म में रिमाइंडर या रिमेनिंग नंबर होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। यदि हम एक्स माइनस वाई को एक को हमने कॉमन ले लिया है तो इसमें दो बचे हुए हैं, 3 में से 1 हमने लिया है तो कितना बचे हैं, 2। यानी यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस ये ऑलरेडी कॉमन ले लिया गया है तो बचेगा 3xy। अब x माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, x माइनस वाई को a माइनस बी भी लिख सकते हैं यदि आपके मस्तिष्क में हो। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेम टर्म होगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस ऑलरेडी दिया गया 3xy। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दोनों टर्म है वो लाइक टर्म में है। लाइक टर्म यानी प्लस माइनस हमें करना होता है तो जो टर्म यानी जो फैक्टर्स होते हैं सेम होने चाहिए। इसमें भी x है इस और इसमें भी x है, इसमें भी y इसमें भी y है, ये लाइक टर्म हो गए। तो प्लस 3xy में से माइनस 2xy को माइनस कर देंगे तो प्लस xy आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है और हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रूफ किया है, वेरीफाई किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में अपने मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th और 10th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आंसर्स और एक्सरसाइजेज
के इल्युस्ट्रेटेड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। धन्यवाद।